इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स के बारे में। जी हाँ, एक्टिव स्मॉल कैप की जगह इंडेक्स स्मॉल कैप फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरी पर्सनल एसआईपी की परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ, प्लस एक्सपेंस रेशियो के साथ, ट्रैकिंग एरर के साथ, पास परफॉर्मेंस के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो भाई सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिव फंड की जगह आपको एक पैसिव स्मॉल कैप फंड भी क्यों चूज आउट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक टाइम पे अगर आप क्वांट को देखेंगे बहुत ही अच्छा खासा फंड था, लेकिन पिछले एक साल में अगर आप ये देखेंगे तो उसने अपने बेंचमार्क को भी यहाँ पे बीट नहीं कर पाया है। तो हर साल इन फंड्स की भाई रैंकिंग चेंज होती रहती है। जरूरी नहीं है कि आज जो फंड टॉप के ऊपर है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वो फंड भी यहाँ पे टॉप के ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्मॉल कैप के इंडेक्स की बात करूँ तो इसको स्मॉल कैप हम लोग 250 इंडेक्स बोलते हैं, जिसके अंदर 250 कंपनियां शामिल होती है। स्क्रीन के सामने आप यहाँ देख सकते हैं पिछले एक साल के अंदर 5.15% का रिटर्न निकाल के दिया है। और पिछले 5 साल की बात करो तो केवल जो है 2022 के अंदर ये -5% नेगेटिव गया था, और अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर जो हमारा चल रहा है उसके अंदर ये -4% के समथिंग नेगेटिव गया है। बाकी काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने निकाल के दिए है। और अगर आप किसी भी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को भी यहाँ पे पिकअप कर लेते हैं, जैसे निप्पॉन हो गया, बंधन हो गया, क्वांट हो गया, किसी भी लीडिंग फंड्स को अगर आप यहाँ पे पिकअप करते हैं तो उनका भी हमेशा जो बेंचमार्क यहाँ पे रहता है वो निफ्टी का स्मॉल कैप 250 रहता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर की हमेशा कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट वो अपने जो बेंचमार्क होता है उसको तो यहाँ पे बीट करना ही चाहिए। तो देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनल एसआईपी की बात करूँ तो मैं निप्पॉन इंडिया के निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है मेरी फरवरी 2024 से एसआईपी चली आ रही है। अगर अभी ओवरऑल देखेंगे तो आपको नेगेटिव के अंदर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग की मेरी एसआईपी थी उसके अंदर काफी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट हुए थे। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर कौन कौन काम कर रहा है, तो अभी मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट जो है 9 फंड्स है जो कि यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अगर आप इनके रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पे केवल डेसिमल्स के अंदर आपको फर्क मिलेगा, क्योंकि सभी भाई इंडेक्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा एयूएम साइज किसका है, किसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो उसमें भाई निप्पॉन का नाम आता है, जिसके अंदर 1902 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो डायरेक्ट प्लान का आपको 0.35% देखने को मिल जाएगा। ट्रैकिंग एरर जो है 0.23% के आसपास है। इसके अलावा अगर आप एयूएम साइज में रैंकिंग देखोगे तो सेकंड नंबर पे आप एसबीआई को ले सकते हो, थर्ड नंबर पे मोतीलाल ओसवाल को ले सकते हो, फोर्थ नंबर पे आईसीआईसी हो गया और फिफ्थ नंबर पे एचडीएफसी हो गया। इन सभी के अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.30 से लेकर 0.3546 तक के समथिंग यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न्स की बात करूँ तो पिछले 3 महीने के अंदर यहाँ पे जो है पूरा इंडेक्स यहाँ पे नेगेटिव गया है। ऑलमोस्ट -8 से 9% के समथिंग सारे फंड्स आपको नेगेटिव में दिखेंगे। और पिछले अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो -5 से 4% आपको नेगेटिव दिखेगा। बाकी गाइस, एक साल के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरे इंडेक्स ने 6 से 5% के आसपास यहाँ पे जो है रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल का अगर आप सीएजीआर निकाल के देखते हैं तो इसमें ना ज़्यादा पुराने फंड्स आपको नहीं मिलेंगे। एक तो आपको निप्पॉन का देखने को मिल जाएगा, मोतीलाल हो गया और आईसीआईसी हो गया। ये केवल 3 ही फंड्स ऐसे जिसमें आपको 3 साल के जो है यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 17% का सीएजीआर यहाँ पे निकाल के दिया है। बाकी एनुअल रोलिंग रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे पुराने फंड्स में निप्पॉन वगैरह हो गया तो 27% का देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस, अगर मैं 5 साल या 10 साल के कंपेयर में करता हूं तो 5 साल में केवल आपको एक ही मिलेगा, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। केवल इकलौता फंड है जिसको अभी तक 5 साल से ज्यादा हो चुका है। बाकी जितने भी फंड है वो केवल अभी तक 3 साल पुराने हैं या फिर 1 साल पुराने हैं। बाकी गाइस, अगर मैं यहाँ पे सबसे कम एक्सपेंस रेशियो की यहाँ पे बात करता हूँ तो उसमें एडविलिस का निकल के आता है, जिसका 0.13 के समथिंग का जो है सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है। और ट्रैकिंग एरर की बात करो तो 0.24 के समथिंग है। इसके अलावा गाइस, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर कंपनीज की बात करूँ जो सबसे ज्यादा जो वेटेज वगैरह रखती है, तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको सीडीएसएल हो गया, एमसीएक्स हो गया, ब्लू स्टार हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, लॉरा लैब्स 361, ऐसी कई सारी कंपनीज देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे 250 का सिंपल सा मतलब होता है कि एनएससी के ऊपर यहाँ पे जैसे मिड कैप 150 खत्म होता है, जिसके अंदर आपका जो है 150 कंपनियां शामिल होती है, उसके बाद में 251 से लेकर 500 तक की जो एनएससी के अंदर लिस्टेड कंपनीज होती है वो सारी 250 कंपनियों का कंपोजिट जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में आता है। तो अगर मैं ओवरऑल समराइज करना चाहूँ, यहाँ पे आप कोई भी अगर आप फंड पिकअप करोगे तो रिटर्न्स के अंदर डेसिमल्स के अंदर फर्क आएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आपको एक अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। और इंडेक्स जितने रिटर्न निकाल के दे रहा है उतने डेफिनेटली यहाँ पे आपके रिटर्न्स बनने वाले हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोगों का क्या व्यू है पैसिव स्मॉल कैप फंड इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स
बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसकी सेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।